क्या आपने सोचा था कि वर्ल्ड कप 2026 का पहला विकेट टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज चटकाएंगे? शायद 48 घंटे पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायद सिराज की रजा यही होगी कि मैं देश के लिए वर्ल्ड कप खेलूं। और देखिए 48 घंटे के अंदर किस्मत बदलती है, चीजें होती हैं। हर्षित राणा इंजर्ड होते हैं, मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और 11 में आकर पहला विकेट चटकाते हैं। एक खिलाड़ी जो 48 घंटे पहले तक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं था, जिसके बारे में आकाश चोपड़ा ने ऑन कमेंट्री कहा कि शायद सिराज ने तो वेकेशन की टिकट्स भी बुक करा ली होंगी। भाई कोई इरादा नहीं, कुछ नहीं, दूर दूर तक। अक्षर पटेल प्रैंक कर रहे थे तो अक्षर पटेल से कहा था कि बापू है तेरा नाम, कोई बात नहीं, मेरा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तेरा है नाम वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। और अब देखिए उसी बापू के साथ खेल रहे हैं, 11 में विकेट भी चटकाए। ओपनिंग 2 विकेट तब जब टीम इंडिया को जरूरत थी। पहले 2 विकेट मोहम्मद सिराज के खाते में जाते हैं। जो पावर प्ले का स्पेल होता है, जो नई बॉल के साथ स्पेल होता है, 3 ओवर करते हैं, 18 रन देते हैं और 2 विकेट चटकाते हैं। किस्मत ना बड़ी खूबसूरत भी चीज होती है। एक खिलाड़ी, लोग कह रहे थे बेवकूफ है, T20 के फॉर्मेट में इसको लोग कंसीडर तक नहीं कर रहे हैं और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विकेट चटका रहा है। अरे अकल नहीं है इसमें, लेकिन सिराज में अकल दिमाग मुझे नहीं पता है, नहीं है, बेवकूफ़ी है नहीं है पता नहीं, लेकिन जुनून देश के लिए खेलने का वो पूरा है। वो देश के लिए जिस तरीके से आता है ना, और जब बुमराह नहीं होते खासकर तब मोहम्मद सिराज कहता है कि जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर डालिए, मैं सीनियर हूं तो उसके साथ काम करके दूंगा आपको। एफर्ट्स में कभी कोई कमी नहीं होती, आप कभी भी देखेंगे। इवन जो बंदा 11 में नहीं था वो पहला विकेट चटकाता है, फिर एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वो कैच था, मोर देन 100% एफर्ट्स के लिए फुल डाइविंग स्ट्रेच, फुल फ्लाइंग सिराज नजर आता है, फिर कैच भी पकड़ता है एक और। वो लड़का जिसकी मेहनत को लोग सवाल उठा रहे थे कि यार T20 में तो है ही नहीं, क्या ही मतलब बनता है। हर्षित राणा वार्म अप मैच में इंजर्ड हुए थे, कोई ऐसे नहीं है कि इंजर्ड पहले हो गए हो, यानी कि जस्ट इस मैच से पहले। और फिर अचानक किस्मत आती है कि जसप्रीत बुमराह भी बीमार पड़ जाते हैं, कहता है कि मैं पहला मैच नहीं खेल पाऊंगा। मतलब गॉड्स प्लान जो होते हैं ना वो बड़े अलग होते हैं। खुदा कब किसकी किस्मत में क्या लिख दे इस बारे में तब कोई नहीं जानता यार। तो मैं भी आपने कभी भी दिमाग से ये मत निकालना कि ये नहीं हो सकता। क्या पता खुदा ने आपके लिहाज से कुछ चीज़ें उसी तरीके से लिखी हों कि आप जब सब्र रखिए थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। सिराज वो रिटर्न होता है ना। सैयद मुश्ताक अली खेल रहा था, रणजी खेल रहा था, कोई चांस नहीं था कि वर्ल्ड कप में कहाँ खेला जाएगा, है ना। मतलब ऑब्वियसली आप सोचो ना, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह हमारे प्रीमियम 2 पेसर, हार्दिक पांड्या नई बॉल पुरानी बॉल से बॉलिंग करते हैं तो पेस के 3 ऑप्शन है, फिर शिवम दुबे भी पेस करते हैं। स्पिन का तो मतलब जगह नहीं बन रही थी आपके पास, वरुण और अक्षर हैं ही आपके पास, तो स्पिन तक की जगह नहीं बन रही थी। जबकि इंडिया में है, इंडिया में आप पेस को उतनी वैल्यू करते नहीं, आपके एक टीम में 4 पेसर खेल रहे हैं बहुत ज्यादा है, वरना 3 ही पेसर खेलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस्मत अगेन जो आती है, किस्मत इसी चीज को तो कहते हैं ना कि वो आता है और वो ला 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 करके मियां मैजिक दिखाता है। क्राउड जोर जोर से चिल्लाता है। वानखेड़े के अंदर जब मोहम्मद सिराज के लिए आवाज लगाई जाती है तो फिर वो क्रिकेट स्टेडियम जब गूंजता है तो कहते हैं कि सिराज ने क्या कमाया, ये इज्जत कमाई है सिराज ने। नासिर हुसैन इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, ये जो नारे आप सुन रहे हो ना, ये जो आवाज आपके कानों में आ रही मोहम्मद सिराज के लिए, जो हूटिंग हो रही है इतनी, ये कमाई है उसने इंग्लैंड से, उसी तरीके से जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी थी जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में। वैसे ही आखिरी जो लास्ट ईयर था जहां पर टेस्ट मैच हम कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, और तब हम कहते हैं कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, है ना। अब हम कहेंगे कि वी बिलीव इन जस्सी भाई एंड वी ऑल्सो बिलीव इन मियां मैजिक, वी बिलीव इन सिराज भाई। चलता है भाई, जस्सी भाई, सिराज भाई, अर्शदीप पाजी, ये बॉलिंग अटैक बड़ा खतरनाक लगता है। और फिर मुझे वही चीज़ खूबसूरत सी याद आती है कि वो लड़का जो कल तक टीम इंडिया के स्क्वाड में, छोड़िए वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं था, वो आता है और स्क्वाड में आता है, स्क्वाड के बाद 11 में आता है, पहला विकेट अपने पहले ओवर में चटकाता है और ओपनिंग मैच टीम इंडिया के लिए लेता है। कहोगे ना कि किस्मत कुछ तो रोल प्ले करती है। 3 बॉल छक्का भी खाया था, लेकिन फिर जब विकेट चटकाया तो बताया कि दोस्त ये वापसी आती है और ये वापसी बहुत कमाल की होती है। और इस वापसी को आप इस तरीके से देखेंगे कि आप कहेंगे कि सिराज आप मियां मैजिक तो हैं, तो वो मैजिक आप कितना चलाएंगे, अब वर्ल्ड कप में कितना खेलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जब जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। क्या लगता है, सिराज को बाहर करेंगे स्काई या फिर अर्शदीप कुर्बानी देंगे? आप अपनी राय कमेंट में